कुछ अफगान तालिबान फौजी जो हैं अफगानिस्तान के, उनके क्लिप्स भी देखे होंगे, जिसका वो दरी के अंदर जो जुबान वो बोल रहे थे या पश्तो के अंदर, तो उसका जो तर्जुमा जो किया गया उसका ये था कि हम तैयारी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को यानी मजा चखाएंगे या इसके ऊपर हम जंग मुसल्लत करेंगे और वगैरह वगैरह, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ और हमारे जो दोस्त हैं तालिबान या दूसरे, उनके साथ इनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। और टीटीपी के खिलाफ अब जाहिर है कि एक दोबारा से आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपने जिस तरह के भी धमाके कर रहे हैं। अब देखो चंद महीनों के अंदर 24 धमाके होना, यार ये कोई ये कोई मतलब कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के वीडियो क्लिप्स का आना, जिसका टेरेन का पूरा लैंडस्केप जो है आपको बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रहा है जो अफगानिस्तान का। ये खतरे की घंटी तो बज रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं। और एक ये है कि अफगानिस्तान के ये वाले मसले जब इंडिया शायद वहां पे था भी नहीं, तो तब भी हमारे साथ उनके ड्यूरेंट लैंड वाला इशू है, वो आज का नहीं है, वो 100 साल पुराना इशू है। वो यही क्लेम करते जब पाकिस्तान बना नहीं था, अभी तक वो डिस्प्यूट हम उनके साथ सॉर्ट आउट नहीं कर सके। सेकंड, 1979 से लेके 2023 तक सर वो इस पाकिस्तान को अपने बाप का मुल्क समझते हैं। वो कहते हैं हमें न वीजा लेना है ना हमें कुछ और लेना है, लेकिन हमने आना है। यही लोग उज्बेकिस्तान में क्यों नहीं घुसते, उनके साथ भी बॉर्डर है। यही लोग ईरान में क्यों नहीं घुसते, उनके साथ भी बॉर्डर है। असल मसला सर मैं तो कहता हूं कि खराबी काबुल से ज्यादा ना इस्लामाबाद में। एक तो देखें इसकी वजह से स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल है। आप करेंसी का कारोबार जो है वो इल्लीगल, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। बिल्कुल है। तीसरा जो ह्यूमन स्मगलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तीसरा ये है, उसी की वजह से आपकी जो दहशतगर्द लोगों का, अब किसी को क्या पता है यार कि कौन किसके साथ क्या आ रहा है। एक लास्ट तरीके से आप जो बात कर रहे हैं कि वीडियोस आ रही हैं, और या ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब एक बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, इमारत इस्लामी के स्पोक्स पर्सन हैं इस वक्त, या उनके बयानात देखकर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए हालात मजीद मुश्किल होने वाले हैं? मजीद मुश्किल हो रहे हैं, होने वाले नहीं हैं। प्रोसेस इज ऑन। जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, पाकिस्तान के लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल हो रहे हैं। और इसी वजह से जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हंगामी सूरत हाल सी है। अंदरूने खाना पावर कॉरिडोर्स के अंदर आपको एक हंगामी सूरत हाल सी नजर आती है। मामला यहाँ तक पहुंचा है कि पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया है कि 10 अक्टूबर तक 1.7 मिलियन जो अफगानीज हैं उनमें से बेशतर बहुत ज्यादा जो है वो निकल जाएं और वापस चले जाएं। और उसके ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से ना सिर्फ ये कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, आपको टॉलरेट करना होगा उनको, बल्कि वो जो एक है टानकजई साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुंह संभाल कर बात करो। मामला यहाँ तक पहुंच चुके कि दोनों एक दूसरे को जो है ना वो बड़ी ही खराब नजरों से, गहरी नजरों से देख रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बाकायदा धमकियां आ रही हैं। आपके ख्याल में ये क्या बहुत आसान है इतने लोगों का इस तरीके से एकदम वापस चले जाना? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है और ये नहीं हो सकता है। और ये जो डेडलाइन दिया है ना, ये भी जिसको कहते हैं ना लाइन इन द सैंड, टीटीपी और टीटीए में कोई फर्क नहीं है। सारे के सारे तालिबान हैं, उनका एक ही मकसद है और वो है इस्लामी रियासत का क़याम। वो पाकिस्तान में भी है और वो अफगानिस्तान में भी है। तो वो क्यों अपने ही लोगों को वो क्यों कंट्रोल करेंगे? उनको जरूरत आखिर क्या है? जब ज़ियाउल हक मिलियंस ऑफ मुहाजिरीन को वो कह रहे थे कि आप आ जाए यहाँ पे, वो ये न सिर्फ ये था कि वेलकम कर रहे थे, बल्कि उनको इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस वो उनको लेके आ रहे थे, उनके लिए वो प्रोग्राम्स बना रहे थे। अभी तक कोई मसला नहीं था। ये 2 महीने पहले ये सारे मसाइल जो है ये शुरू हो गए। तो जाहिर है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको देखती है, उनको समझ आती है, उनको पता है कि असल मामला है क्या। असल मामला ये है कि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो तालिबान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप किसी तरह से टीटीपी से निजात दिलाए। अब वो कहते हैं कि टीटीपी आपका अपना मसला है। टीटीपी जो है वह तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आप उनसे निपट लें।
वो कहते हैं कि हमारा क्या काम है इसमें, ये आपके यही वो बार बार कह रहे हैं कि ये आपका अंदरूनी मसला है, और एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि तालिबान जो अफगान तालिबान है वो भी पाकिस्तान के बनाए हुए हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान है वो भी इनके बनाए हुए हैं। ये सारे जो हैं ये एसेट्स हैं जो कि कभी एक जगह पे इस्तेमाल करते हैं, कभी दूसरी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब पावर उनके हाथ में है। अब पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ करें क्या आखिर। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपनी जकड़ मजबूत कर रहा है। टीटीपी चाहता है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान पर कब्जा करके वहां अपनी सरकार बना ले। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टीटीपी का ये सपना साकार भी होता जा रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान के कई छोटे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी पाकिस्तान में ठीक वही कर रहा है जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। अफगानिस्तान में तालिबान ने भी छोटे छोटे इलाकों से अपने शासन की शुरुआत की थी और उसके बाद पूरे अफगानिस्तान पर ही कब्जा कर लिया। और अब टीटीपी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। टीटीपी ने पाकिस्तान के 3 प्रांतों में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी प्रशासनिक इकाइयों का गठन कर दिया है। आतंकियों पर नजर रखने वाले एक वेब पोर्टल खुरासान डायरी के मुताबिक टीटीपी ने अब पाकिस्तान के अंदर 12 प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना कर दी है। यानी आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान के 12 इलाकों में सरकार चला रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में अपनी प्रशासनिक इकाइयां खोली हैं। पंजाब प्रांत में टीटीपी का घुसना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पंजाब ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यही पाकिस्तान का दिल भी है। टीटीपी के आतंकी सरकार की तरह लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, नेताओं की तरह वादे कर रहे हैं। टीटीपी पाकिस्तान के उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है जहां धार्मिक और जातीय विवाद बहुत ज्यादा है। ऐसे में टीटीपी उन लोगों को अपनी तरफ कर रहा है जो मौजूदा सरकार से नाराज हैं। ऐसा करने से टीटीपी की पकड़ मजबूत हो रही है और लोगों में उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। आपको याद होगा कि टीटीपी ने कुछ समय पहले ही पाकिस्तान पर राज करने के लिए कई मंत्रालयों का गठन भी कर दिया था। टीटीपी ने डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री, फतवा जारी करने वाला मंत्रालय और खुफिया विभाग भी बना दिया था। अब आप ही देख सकते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान पर कब्जा करने की कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। एक मसला जो है वो तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो डिक्टेट करना चाहता है अफगान तालिबान को, वो बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा जो है वो आपने खुद ही कहा कि वहां से वो धमकियां दे रहे हैं। और एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली, क्योंकि मेरा जो अभी अपना ख्याल ये है कि इसके बाद एक रिएक्शन आएगा तालिबान की तरफ से और वो रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होगा। और ये जो इस वक्त जो आप देखेंगे कि अभी जो हमले हो रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो वो रिएक्शन करेंगे ना, वो आप देखेंगे खुद कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन चीजों पे। तो फिर आप देखेंगे कि जाहिर है मतलब केपी और बलूचिस्तान में ही हमले होने हैं ना, और कहाँ पे होने हैं। तो फिर आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन, आप देखेंगे कि कितना जो है वो मजीद डिटेरियोरेट होगा। अभी तो डॉक्टर साहब आपने अभी ये जो कहा कि अभी तो देखिए कि हालात आगे जो है वो कितने, तो इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो ये बात कही जा रही है कि जंग हो सकती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, तो अगर इतने बड़े हमले होंगे तो फिर दोनों मुल्कों के बीच जंग का भी कुछ ऐसी आप देख रहे हैं? नहीं, जंग के लिए जरूरत है ही नहीं एक्चुअली। जो तालिबान है ना, वो सिर्फ मतलब हमले अगर मतलब डबल भी कर देना तो उस पे पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो आ जाता है। उसके लिए अफगानिस्तान की तरफ से जंग की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो जिस तरह से उनके टैक्टिक्स होते हैं, जो गोरिल्ला टैक्टिक्स वो यूज करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं होता है पाकिस्तानी एपरेटस के साथ। तो वो सिर्फ जो है ना, वो अगर हमले डबल भी कर देना तो फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। ये नहीं, आप ठीक है, एक तरफ तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अफगान जो है वो मुसलमान नहीं है। ये नहीं, सिर्फ फलस्तीनी जो है वो मुसलमान है और सिर्फ कश्मीरी मुसलमान है, ठीक है। ये नहीं, यूगोर भी मुसलमान नहीं है, इसी तरह से अफगान भी मुसलमान नहीं है, सही है ना। तो ये नहीं, यहाँ पे वो दोगली पॉलिसी जो है ना वो आ जाती है कि एक तरफ जो है इमरान खान मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमने इनको निकालना है क्योंकि ये अफगानी है। कितने पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त लीगली जो है वो यूरोप और यूएस में है, ठीक है। तो वो तो कोई मसला नहीं है कि आप दूसरे ममालिक में जाते हैं, ठीक है, वहां पे आप इलीगली रहते हैं, वो आपके लिए कोई मसला नहीं है, सही है ना।
पाकिस्तान पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई है। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के समर्थन वाले टीटीपी के आतंकियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। टीटीपी के आतंकियों ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में घुसकर चित्राल जिले के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी आतंकियों के इस दावे से पाक सेना के होश उड़ गए हैं। आपको याद होगा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने जश्न मनाया था और अब पाकिस्तान का ये दाव उल्टा पड़ गया है। तालिबान के समर्थन वाला आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटने वाली सीमा को डूरंड लाइन कहा जाता है और अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबानी सरकार इस लाइन को नहीं मानती है। तालिबानी सरकार पाकिस्तानी सीमा के अंदर कई जगहों पर अपना दावा करती है, जिस वजह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच भयंकर संघर्ष देखने को मिलता है। इस बार भी पाकिस्तानी सेना और टीटीपी आतंकियों के बीच भयंकर गोलीबारी हुई है, जिसका जवाब पाकिस्तानी सेना ने दिया। दोनों तरफ से हुई इस गोलीबारी के बाद तोरखम सीमा को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सीमा के पास टीटीपी के आतंकी देखे गए हैं और आतंकियों की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी की गई है। आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की एक पोस्ट को निशाना बनाया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के हालातों को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि टीटीपी के लड़ाकों को तालिबानी सैनिकों की तरफ से मदद दी जा रही है ताकि वो सीमा के अंदर घुस जाएं। टीटीपी के तरफ से पाकिस्तानी सीमा के अंदर कब्जे की कोशिश लगातार की जा रही है। टीटीपी के आतंकियों ने न केवल सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को परेशान कर रखा है, बल्कि इन आतंकियों ने पाकिस्तान के अंदर भी कई बार हमले किए, जिससे सुरक्षा बलों के जवान समेत सैकड़ों आम लोग मारे गए। टीटीपी के आतंकी खासकर पाक सैनिकों को अपना निशाना बनाते हैं। क्या पाकिस्तान का ये वाला मुद्दा कोई सुनेगा कि भाई पाकिस्तान के जो हालात खराब हैं, इसके पीछे सब चीजों के जिम्मेदार जो है पहले हिंदुस्तान हुआ करता था और अब अफगानिस्तान? देखिए, अफगानिस्तान के सबसे बड़ा सपोर्टर पिछले कई सालों तक पाकिस्तान था। बिल्कुल सर। तालिबान का Exactly, सपोर्ट, तालिबान की जो जंग जीती है तालिबान ने, ये जंग, इसमें द क्रेडिट गोज अ लॉट टू पाकिस्तान आल्सो। तो इतना सब आप करने के बाद अगर आप नाउ यू आर सेइंग कि वी हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, कैन यू प्लीज हेल्प अस, राइट, दैट इज, ये कहना पड़ेगा ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को। सो विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट on this issue? पाकिस्तान की गवर्नमेंट has got so frustrated with अफगानिस्तान कि ये कदम उन्होंने आगे बढ़ाए। They are not getting cooperation from तालिबान। और देखिए, आपने इनको पाल रखा है। I will be very surprised अगर ISI के चीफ को उल्टा करके लटकाएं आप, तो पूरे टीटीपी के पता सब गिरेगा उनके जेब में से। So if you know who are these people, why don't you just go and arrest them? ये नहीं कर सक रही है, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मुझे बताएं, 9 महीने से इतना बुरा हाल हो रहा है, कोई बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? नहीं, नथिंग। द गवर्नमेंट हैज नॉट डन एनीथिंग। पहले तो दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और उनके पास पैसा भी आ रहा है। दे आर लाइक, फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट एबल टू कट द मनी। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो बंदूकें कहाँ से आ रहे हैं? सो देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो, क्योंकि आपको पता है अमेरिका के बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार वहां फेंक कर आए हैं। बिल्कुल ठीक। वो हथियार अगर टीटीपी के हाथ लग जाए तो सोचो आप क्या होगा। दे विल एक्चुअली फाइट पाकिस्तान टो टू टो। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर तालिबान को जब भी आपसे कोई प्रॉब्लम होता मेरे ख्याल से वो टीटीपी को कहते हैं कि जाओ जरा गड़बड़ करो। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान इज डूइंग टू पाकिस्तान व्हाट पाकिस्तान यूज्ड टू डू टू इंडिया। सही। प्रॉक्सी बंदों के साथ शरारत कराते रहे, ट्रबल क्रिएट, एंड दैट्स व्हाट तालिबान, मतलब तालिबान इज सेइंग वी हैव लेवरेज इनसाइड पाकिस्तान, यू हैव नो लेवरेज ऑन अस। ये मैसेज है तालिबान की पाकिस्तान। राइट। इन विशेषज्ञों की राय जानने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अफगानी शरणार्थियों के वापसी पर दोनों देशों की सरकारों के भी तनातनी जारी है। पाकिस्तान मीडिया के ज़्यादातर लोग इसे अमानवीय करार दे रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर मानता है, वह अपने देश में ही मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है।
अफगान की सरकार भी इस मसले को काफ़ी सख्ती से निपटती नज़र आ रही है। टीटीपी अफगानी तालिबान की मदद से लगातार हमले कर रहा है और मीडिया में आ रही रिपोर्टों के मुताबिक उसने सीमा से सटे कई इलाकों पर अपना कब्जा भी जमा रखा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर पाकिस्तान की सरकार इस मसले को तालिबान के साथ सुलझाने में असफल रही तो पाकिस्तान फिर से दो टुकड़ों में बंट सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना या आईएसआई के पास तालिबानी हमलों का कोई जवाब नहीं है।